इस सिंदूर पट जैसा ही तुमने एक नकली सिंदूर पट बनवाया है और आप चाहते हैं कि हम ये दोनों सिंदूर पट एक एक महारानी को दे दें। मेरे पास इसका और कोई उपाय नहीं था महाराज। किंतु ये तो धोखा है, ये कपट है। नहीं महाराज, ये कोई कपट, छल या धोखा नहीं है, क्योंकि आप दोनों ही महारानियों को एक समान सिंदूर पट देंगे। अर्थात ये महाराज कि ये दोनों ही सिंदूर पट नकली है। और असली सिंदूर पट वो कहाँ है? असली सिंदूर पट ये है महाराज। दोनों महारानियों को नकली सिंदूर पट? अगर पता चल गया तो? आपको पता चला मंत्रीवर? या क्षमा करें, महाराज को इसके असली या नकली होने का जरा सा भी आभास हुआ? महाराज, यदि प्राणों का वरदान पाऊं तो क्या वो कह सकता हूं जो सत्य है? कहो। सत्य ये है महाराज कि समस्या की असली जड़ ये सिंदूर पट नहीं, वो स्त्री डाह, वो स्त्री अहंकार है जो ये सिंदूर पट पाना चाहता है। वास्तव में ये सिंदूर पट दोनों महारानियों के अहंकार की संतुष्टि है, बस, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। सिंदूर पट पा लेने के पश्चात शायद वो इसकी तरफ कभी मुड़कर देखे भी ना। कुछ दिनों पश्चात उन्हें स्मरण भी नहीं रहेगा कि सिंदूर पट जैसी कोई समस्या कभी हुई भी थी। एक बार दोनों रानियों को सिंदूर पट मिल गया, उनका स्त्री अहंकार शांत हो गया, फिर तो सब ठीक है महाराज, फिर तो कोई समस्या नहीं, सब खुश, सब कुशल मंगल, सब जय जय। पंडित रामकृष्ण, स्त्री मनोविज्ञान को लेकर आपको बहुत समझ है। क्या करूं महाराज, घर में दो दो स्त्रियां हो तो स्त्री मनोविज्ञान अपने आप ही समझ में आ जाता है, और ये बात आपसे अधिक और कौन समझ सकता है। वैसे इसका पूरा श्रेय मेरी धर्मपत्नी को जाता है, उसके कारण ही मैं इसका हल निकाल पाया महाराज। अद्भुत अद्भुत। तो अब ये बताइए कि इस असली सिंदूर पट का क्या किया जाए? महाराज, मेरे विचार से तो इसे मंदिर में मां के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। वस्तुतः उनसे अधिक पवित्र, उनसे अधिक सदा सुहागन और कौन हो सकती है इस संसार में। अद्भुत अद्भुत। किंतु अब प्रश्न यह है कि कौन सी रानी को सिंदूर पट पहले देना चाहिए? आज हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि आप हमसे ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है प्रिय। यदि आप हमसे कहती तो हम आपके लिए चंद्रदेव ले आते और उसे आपके श्रृंगार का दर्पण बनाते। सच्ची? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है पंडित रामकृष्ण? क्षमा करें महाराज, छोटी महारानी, परंतु ऐसा कैसे संभव है? पंडित रामकृष्ण, आपके कहने का अर्थ है कि महाराज झूठ बोल रहे हैं? नहीं, कदापि नहीं। महाराज क्यों झूठ बोलेंगे भला? तो हाँ, बात यही है कि अभी आपके कक्ष की ओर आते समय महाराज ने मुझसे पूछा कि रामकृष्ण, समस्त कवि लेखक अपनी रचनाओं में सौंदर्य को चांद का टुकड़ा ही क्यों कहते हैं? अब मैं ठहरा बुद्धू, मुझे तो उत्तर आता नहीं था, तो महाराज ने मुझे बताया और कहा कि वो इसलिए क्योंकि पूरा चंद्रमा तो इनके पास है, इनकी छोटी महारानी तिरुमलंबा जी, सौंदर्य का पूरा चंद्रमा। अब आप ही बताइए छोटी महारानी, भला एक चांद दूसरे चांद का दर्पण कैसे बन सकता है?
अद्भुत। सृष्टि के सबसे अनमोल रतन के माथे पर यह सिंदूर पट नहीं, ये दुर्लभ सिंदूर पट कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है। धन्यवाद महाराज। अरे इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है बड़ी महारानी। आप इस कुल की बड़ी बहू हैं और इस सिंदूर पट पर आपका और केवल आपका अधिकार बनता है। हम तो बस आपको आपका अधिकार दिला रहे हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमें आप जैसा प्रेम करने वाला पति मिला। परंतु यदि ऐसा ही था तो आप ये सिंदूर पट हमें पहले भी दे सकते थे। रामा को इसका दायित्व देने की क्या आवश्यकता थी? क्यों दिया? यही तो पूछ रहे हैं महाराज, क्या आवश्यकता थी? उसी का तो उत्तर दे रहे हैं हम। उसी का उत्तर पंडित रामकृष्ण। हर बात का उत्तर हम क्यों दें? आप दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। बड़ी महारानी कुछ पूछ रही है, क्या आवश्यकता थी आपको दायित्व देने की? उत्तर दीजिए। हाँ वो बड़ी महारानी जी, महाराज ने ये दायित्व मुझे ये इसलिए दिया क्योंकि महाराज केवल ये जानना चाहते थे कि हमें मतलब अर्थात मुझे छोटे बड़े में अंतर करने का बोध है भी या नहीं। बस वो मेरी परीक्षा लेना चाहते थे। आप अपनी परीक्षा में 100 में से 100 अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं रामकृष्ण। बधाई। बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी महारानी जी। महारानी जी, छोटी रानी आपसे भेंट के लिए पधार रही हैं। वो आपको अपना नया अलंकार दिखाना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ, हम तो स्वयं उनके पास जाने वाले थे अपना ये सिंदूर पट दिखाने के लिए। वो तो स्वयं यहाँ चली आई। आज हम उनका स्वयं स्वागत करेंगे। साफ है, इधर क्या? महारानी यहाँ साफ है, आप वापस अपने घर लौट जाइए, अति शीघ्र लौट जाइए। अरे देख क्या रही हो, महारानी को वापस लेकर जाओ। साफ ये कहीं साफ है, मैंने अभी देखा। हाँ इधर। हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं। आप ये सिंदूर पट पहनकर कुछ दिनों तक छोटी महारानी के सामने मत जाइएगा। तो आप तो जानती है ना भली भांति, उनकी बाल बुद्धि से परिचित है आप। स्त्री डामे न जाने क्या कर बैठे। आप तो समझदार है, परिपक्व है, तो आशा कर सकते हैं कि आप हमारी बात के पीछे के मंतव्य को समझेंगे। कर सकते हैं। धन्यवाद। हम शीघ्र वापस आते हैं। बस महाराज, यही बात छोटी महारानी को भी समझा ले तो समस्या समाप्त समझिए। समझाना ही पड़ेगा, इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हाँ। पंडित रामकृष्ण, कहीं आपकी बात मानकर हमने हमारी समस्याएं और बढ़ा तो नहीं दिए ना? कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? शुभ शुभ बोलिए महाप्रभु। चलिए। हाँ। उठा लो। क्या उठा लूं? दूसरा पाँव भी तो उठा लो। सारी मेहंदी एक ही पैर में व्यर्थ करोगे क्या? वैसे इतने समय बाद आपको प्रसन्न देख के ना सच बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो तुम्हारे कारण ही संभव हो पाया है ना, अन्यथा मैं तो इस झमेले में उलझ कर ही रह गया था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं। तो तुमने सब संभाल दिया। इसीलिए तो शास्त्रों में पत्नी को केवल पत्नी नहीं, सबसे प्रिय मित्र और सबसे भरोसेमंद सलाहकार भी कहा गया है। कैसे ऐसे झटके में मेरी उलझन सुलझा दी? हाँ? अच्छा, उलझन भी सुलझ गई और सिंदूर पट को अपना सही स्थान भी मिल गया। अब महाराज राजगुरु तथाचार्य से कहकर सही विधि विधान से मंदिर में सिंदूर पट रखवा देंगे। क्या हुआ? सत्यानाश हो गया शारदा। मेहंदी खराब हो गई क्या? अरे सारा काम खराब हो गया। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? पर हुआ क्या? अरे
मुझे ये सोचना चाहिए था कि महाराज इस काम के लिए आचार्य को बुलाएंगे, और यदि तथाचार्य को पता चल गया कि जो सिंदूरपट महारानियों को दिया है वो असली नहीं नकली है तो हे भगवान, अब क्या होगा? हुआ क्या? अरे आसमान से गिरे खजूर पे अटके। फिर हुआ क्या? अरे अब क्या शेष रह गया कुछ होने को? सत्यानाश हो गया, मुझे रोकना होगा। किसे रोकना होगा? खजूर को, तथाचार्य को, अन्यथा वापस तेनाली गांव की राह पकड़नी पड़ेगी। इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी त्रुटि कैसे हो गई मुझसे? ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा कि यदि तथाचार्य को पता चल गया कि दोनों महारानियों का सिंदूरपट नकली है तो वो तो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले कि महाराज आचार्य को सारी बात बताए, मुझे उनको रोकना होगा, मुझे उनको रोकना होगा। मैं अभी आता हूँ। हाँ, पंडित रामाकृष्णा, पधारिए। आइए पंडित रामकृष्ण, हमने राजपुरोहित को सब कुछ बता दिया और वो सिंदूरपट इन्हें सौंप दिया है ताकि वो जाकर मां के मंदिर में वो सिंदूरपट चढ़ा सकें। महाराज, हमने आपसे कहा ना था अपने ये विदूषक महोदय इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल ले। देखिए, निकाल ली, कर दी समस्या हल। बहुत अच्छी, वाह। दोनों रानियों को एक एक ठीक वैसा ही नकली सिंदूर पर देकर दोनों रानियों की आत्मसंतुष्टि भी कर दी और इस जटिल समस्या को सुलझा भी दी। क्या बात है, इस अवसर पर कुछ होना चाहिए महाराज। हमारे मस्तिष्क में एक विचार आया है, यदि महाराज की आज्ञा हो तो। कहिए आचार्यवर। वो क्या है ना महाराज के बहुत दिनों से दरबार में किसी समारोह का आयोजन नहीं हुआ, तो यदि महाराज ठीक समझें तो दरबारियों के मनोरंजन के लिए राज नर्तकी सुदामिनी के नृत्य प्रदर्शन का कार्यक्रम रख लिया जाए और विशेषकर हमारे विदूषक महोदय के लिए सदैव दरबार का मनोरंजन करते हैं, तो इनके धन्यवाद स्वरूप इनका मनोरंजन किया जाए। सुझाव अच्छा है आचार्य, तो आप आयोजन कीजिए कल दरबार में इस प्रकार के मनोरंजन का। हम अपनी दोनों महारानियों के साथ वहां पर उपस्थित रहेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए, कल दरबार में मिलते हैं। कहावत है पंडित, विपत्ति स्थिति से नहीं परिस्थिति से जन्म लेती है और परिस्थिति बनाते हैं हम स्वयं। जैसे तुम्हारी इसी स्थिति से हमने ये परिस्थिति पैदा की कि अब ना तुम घर के रहोगे और ना घाट के। कल दरबार में सौदामिनी का नृत्य प्रदर्शन होगा
और दोनों रानियां इस अवसर पर अपने अपने सिंदूर पट का प्रदर्शन कर अपना स्त्री अहंकार शांत करेंगी। दोनों रानियां अपना अपना नकली सिंदूर पट पहन कर आएंगी और दोनों को पता चल जाएगा कि ये सिंदूर पट तो नकली है। और फिर होगा एक विस्फोट। ददम। और हमारा पंडित रामाकृष्ण दोनों रानियों की क्रोध की अग्नि में जलकर स्वाहा। क्यों? कैसी रही पंडित? कैसा लगा तुझे हमारा ये कुचक्र जिससे निकलना अब तेरे लिए असंभव है? वास्तविक चक्रधारी तो बैठा है वहां ऊपर, आचार्य डमरू लेकर। ये सारे चक्कर उसी के चलाए हुए तो हैं। उसी के डमरू ताल पर संपूर्ण सृष्टि नृत्य करती है। आप, मैं, हम सब। तो ये विचार तो आप मन से त्याग ही दीजिए गुरुदेव कि आपका खेला कोई भी कुचक्र मेरा कुछ भी अनिष्ट कर सकता है, क्योंकि मैं तो उसके डमरू ताल पर नृत्य करता हुआ निकल जाऊंगा, नाचता खेलता उसका नाम लेता हुआ बड़े आराम से, सदैव के भांति। आप अपनी सुध लीजिए गुरुवर। सृष्टि के पाप का घड़ा छलक रहा है, कहीं उसका त्रिनेत्र खुल ना जाए। और यदि उसका त्रिनेत्र खुल गया तो आपके चक्र कुचक्र सब बस स्वाहा। हे माँ, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में। रक्षा करना। क्या करूंगा, कैसे करूंगा? विकट स्थिति है। सदैव की भांति इस बार भी साथ देना माँ, इस बार भी साथ देना। अब क्या होगा रामा? क्या पता बंधु क्या होगा। मेरी बुद्धि तो काम ही नहीं कर रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अरे तथाचार्य तो बैठे हैं इस बार कमर कस के मेरी पूरी पीपली बजाने के लिए। अरे तो इससे पहले कि तथाचार्य तुझे फंसाए, तू उसे फंसा दे। वाह, तू उसे फंसा दे। इतना सरल है क्या? अरे राजगुरु है विजयनगर के वो। व्यक्ति छोटा हो या बड़ा रामा, कमजोरी हर किसी की होती है, तथाचार्य की भी होगी। अरे अब तथाचार्य की कमजोरी में क्या हुआ? कुछ सुना? क्या? घुंघरू की आवाज। क्या कहने, स्वयं की ढोल पिटने वाली है और इन्हें घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही है। मिल गई बंधु, मिल गई। क्या मिल गई? तथाचार्य की कमजोरी। क्या? क्या नहीं, पूछ कौन मूर्ख, कौन? कौन? भूल गए गुप्त संकेत में दरवाजा खटखटाना है। गुप्त संकेत में दरवाजा खटखटाइए ना। गुप्त संकेत। ये भी गलत संकेत है। अरे ये सही गुप्त संकेत है। तुम्हें स्मरण नहीं, तुम भूल गई हो। मूर्ख समझा है क्या? आज 3 ताल का दिन है, 4 ताल का नहीं। अब आया ना
खोलते हैं। आप? वही तो मैं कहूँ, आवाज अलग सी क्यों प्रतीत हो रही है? राज नर्तकी सौदामिनी को पंडित रामकृष्ण का सादर अभिनंदन देवी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? महापंडित राजगुरु आचार्य तथाचार्य के आदेश का पालन, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है आपका कुशल मंगल पूछने। कहा कि आपसे आकर पूछूं कि आपको किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं। आपको भेजा है? उनके शिष्य धनी और मणि कहाँ है? यदि आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं तो मैं वापस। अरे अरे नहीं, ऐसा नहीं है। आइए, तथु का आदेश सर माथे पर। आइए भीतर। हाँ, आपके लिए आपके तथाचार्य है और हमारे लिए हमारे तथु। यदि आपको तथु ने भेजा है तो आपको सही गुप्त संकेत बताकर क्यों नहीं भेजा? अवश्य बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप मुझे बताएं कि आपके और आचार्य के बीच ये जो गुप्त संबंध, मेरे कहने का अर्थ है ये जो गुप्त संकेत है वो क्यों है? बड़ा ही पवित्र संबंध है हमारा, जो संभवतः ये समाज उसकी नियम सीमाएं कभी समझ नहीं पाएंगे। किंतु कुछ संबंध ऐसे भी तो होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता। तथाचार्य तो प्रेरणा है हमारी, पूजा है हमारी। वाह 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 वाह, कितने उच्च विचार हैं आपके आचार्य के लिए देवी जी। परंतु क्या रामाकृष्ण? परंतु प्रश्न ये है कि जैसा आप आचार्य के लिए सोचती हैं, क्या आचार्य भी आपके लिए वैसे ही विचार रखते हैं? रखते ही होंगे। परंतु रखते हैं और रखते ही होंगे में बड़ा अंतर होता है। मतलब वो सिंदूर पट तो देखा ही होगा आपने। कितना सुंदर, कितना मनमोहक, कितना लुभावना है। ऐसा लगता है जैसे वो सिंदूर पट बना ही है आप जैसी सुंदर स्त्री के माथे की शोभा बढ़ाने के लिए। तो जैसी भावनाएं आपकी आचार्य के लिए हैं, उनकी भी वैसी ही होती तो अब तक तो वो सिंदूर पट कब का आपके माथे का श्रृंगार बन चुका होता, आपकी मांग की शोभा बनने।